अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारा जो तालीम का दूसरा हिस्सा है तालीमी निज़ाम के बारे में, तो उसमें जो भी दूसरा पार्ट है वो हमने प्राइमरी एजुकेशन कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे जो एकेडमिक कल्चर है पाकिस्तान में और जो इंटरमीडिएट है इसके क्या इश्यूज़ हैं। तो एक जो सरमायादाराना निज़ाम होता है ना, इसकी जो सबसे बड़ी आप चाल कह सकते हैं या ये किस तरह से डिसीव करता है लोगों को, वो ये है कि पहले ज़रूरत पैदा की जाती है एक चीज़ की, उसकी होती नहीं है ज़रूरत, लेकिन उसको पैदा किया जाता है और फिर उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 1 महीना अकेडमी पढ़ा था और मैंने 40,000 रुपये ज़ाया किए थे किप्स में एम कैट की तैयारी करने के लिए। और वो उसमें इस तरह का माहौल बनाया जाता है, इस तरह का आपको आप समझ लें ये चीज़ें कन्वे की जाती हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ है एम कैट प्रिपेयर करना या CSS प्रिपेयर करना या जो भी एकेडमिक कल्चर हमारे यहाँ प्रमोट हो रहा है। पहले बताया जाता है आपको कि चीज़ बहुत मुश्किल है और उसी के नाम पे कैश किया जाता है, 40,000 50,000 रुपये लिए जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने 1 महीना अपनी पूरी ज़िंदगी में पढ़ा है एकेडमी को और वो भी फ़जूल था। इसके अलावा अगर आप अपने बड़े भाई, अपने अब्बा जी या चाचा जान जो पढ़े लिखे थे, अगर आप उनके निज़ाम को कंपेयर करेंगे तो वो एकेडमी नहीं जाते थे, क्योंकि उस वक्त जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे, वो वहाँ पे उनको टीचर्स अच्छे तरीके से पढ़ाया करते थे। टीचर्स उनको ये नहीं कहते थे कि अगर आपने कुछ और समझना है तो एकेडमी में आ जाना। तब एकेडमी कल्चर था ही नहीं। और नहीं, अगर मतलब उनको सही नहीं भी पढ़ाते थे लेकिन वो खुद पढ़ते थे। ऐसे नहीं होता कि मतलब कि जो है एक एकेडमिक एक कल्चर भी था या इसका कोई कॉन्सेप्ट भी था कि भाई एक जगह है स्कूल के अलावा जहाँ पे हम जाके पढ़ें। एकेडमी नहीं थी ना, लेकिन बाद में उसकी ज़रूरत खुद बनाई गई कि भाई आप कॉलेज में सही नहीं पढ़ रहे तो आपको एकेडमी की ज़रूरत है। और अगर हम उसके बगैर पढ़ सकते हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे वालिद साहब अगर एकेडमी के बगैर पढ़ सकते हैं, अभी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? ये मसला तो ये है ना। अभी के बच्चे, हाँ यार, ये इस चीज़ की तो फिर जैसे बिलाल ने कहा कि ज़रूरत पैदा की गई है पहले कि भाई अगर आपने नंबर लेने हैं। अब देख रहा ग्रेडिंग सिस्टम भी इस तरह से बना दिया गया है ना, जो तरह तरह के एंट्री टेस्ट रखे गए हैं। अब उनकी तैयारी के लिए हाई ऐसे क्रिएट की गई कि भाई अगर आपने एंट्री टेस्ट पास करना है, MD कैट पास करना है या इंजीनियर का टेस्ट देना है या यूनिवर्सिटी का कोई भी टेस्ट यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए देना है, तो आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा MCQs बेस्ड पर। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों के ज़हनों पर इस तरह से प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि फिर वो उनकी मजबूरी बन जाती है और पेरेंट्स की भी मजबूरी है। अच्छा भी, अब हमने बच्चे को मैट्रिक करवा ली है, अब FSC तो आगे भी पढ़ाना तो पड़ेगा। तो फिर वो जो एजुकेशन का एक तबका बैठा हुआ है, माफिया बैठा हुआ है, वो फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फिर तरह तरह की एकेडमीज़ और अपनी मर्ज़ी से फ़ीसें लेते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों को। लेकिन इसका अरबों खरबों के हिसाब से कमाते हैं पैसा और उसका कोई कुछ भी आउटकम नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है उसकी। देखो अब जो मैंने एकेडमी से टॉप किया था भाई, एकेडमी से टॉप किया था, क्या हो गया? एकेडमी में दूसरे टॉपर्स भी हैं जो वैसे एकेडमी जाने की ज़रूरत क्यों आती है? जब यार कॉलेज जब आपके लिए बनाए गए हैं वहाँ पर। याद आ गया 3 इडियट्स का सीन ना, वो जो अंडे गिराता है, वो कहता है कि यू आर इन द रेस और अगर तुम लोग किसी को धक्का आगे करके आगे नहीं बढ़े तो यहाँ पे हालत ये है ना कि चलो रेस लगा भी लो और फर्स्ट भी आ जाओ लेकिन उसके बाद भी कोई फ्यूचर नहीं मिलता। हाँ, अगर आपने वैसे पाकिस्तान और इंडिया जो बरसगीर का निज़ाम है ना, इसको 3 इडियट्स के वो डिपिक्ट सही तरह से कर देती है कि किस तरह से हमें वो भगाया जाता है रेस के अंदर विदाउट एनी, मतलब हमें शऊर होता नहीं कि हमने करना क्या, वाकई बस रेस में लगे हैं। एट द एंड जाकर हमने कॉल सेंटर में जॉब करनी है भाई। ठीक है, 4 साल डिग्री करनी है 4 साल डिग्री करनी है, उसके बाद कॉल सेंटर में जॉब करनी है। मतलब ये हमारी नाकामी तो नहीं है ना, हमें तो ज़रूरत है ना। लेकिन ये तो सिस्टम के नाकामी है कि अगर 5 साल के बाद, 4 साल के बाद हम जा रहे हैं मार्केट में जॉब करने के लिए विद हैविंग स्किल्स, बस लुक्स नहीं है, वो एक अलग केस है, लेकिन स्किल्स हैं, इल्म है, नॉलेज है आपके पास नॉलेज आपके पास है, लेकिन आपको 15,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसी तरह अगर जो हमारा प्राइमरी लेवल एजुकेशन था ना, वो ख़राब हुआ है, उसकी बुनियाद पर हमें इतनी अकल नहीं थी कि हमने FSC में प्री मेडिकल करना है, प्री इंजीनियरिंग करना है, हमने FA करना है या क्या करना है। ठीक है, अब मेरे मैट्रिक में ना 75 जो मैथ है उसमें भी 74 मार्क्स थे
और बायो में कितने मार्क्स थे, लेकिन मुझे लगता था मुझे मैथ नहीं आती लेकिन जब मैं एफएससी में गया तो मुझे पता चला मुझे बायो भी नहीं आती तो ये आपको लगा मुझे कुछ नहीं आता। यार ये ना आप देखो मैट्रिक में मुझे भी यही था कि यार मुझे तो बिल्कुल मैथ से तो चिढ़ थी, मैथ में तो मैंने जाना ही नहीं। भाई मुझे कहते थे कि भाई आपको ना, भाई पढ़े थे यूईटी से, तो उन्होंने कहा कि आप भी जो है ना इंजीनियरिंग की तरफ से या आप डॉक्टर बनोगे। तो उनका बड़ा क्रेज़ था कि आप मैं जो है ना एएमसी का टेस्ट पास करूं और उस तरफ निकलूं, आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दफ़ा मैंने अटैम्प्ट दी, 2 दफ़ा नहीं हो सका। अच्छा आप देखो ना यार, मतलब लूप होल्स ही ऐसे हैं ना सिस्टम के। मैंने मैट्रिक की, फिर एफएससी की, एफएससी मैंने मेडिकल में किया, और फिर मैंने जो है ग्रेजुएशन मैंने मैस कम्युनिकेशन में की। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई करना क्या और हो क्या रहा है, कोई जोड़ है ही नहीं। अब बायो का कम्युनिकेशन के साथ, और कम्युनिकेशन के बाद कॉल सेंटर, और कॉल सेंटर के बाद पता नहीं क्या होता है। लेकिन मसला ये है ना, अभी पंजाब का तो हमें चलो पता है, जो है ना ये जाके रिज़ल्ट है ना, ये तालीमी निज़ाम का, ये आपको एक रिज़ल्ट बताता है कि आगे जाके ये जो इस फैक्ट्री से निकलता है ना, इस एजुकेशन की फैक्ट्री से, वो आगे जाके प्रोडक्ट जो ऐसा निकलता है कि वो मतलब आगे जाके आप समझ सकते हैं। लेकिन चलो पंजाब का तो हमें पता है ना, यहाँ पे पैसा कमाया जाता है। आपको कॉलेज में सही नहीं पढ़ाते टीचर्स, ठीक है, जो प्राय गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज का मेरे ख्याल से इन्होंने खुद ही बेड़ा कर रखी है। क्योंकि इनको पता कैपिटलिज्म है, तो आपको पता है ना कि अगर एक सरकारी कॉलेज अच्छा चल गया तो बच्चे तो वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो जो फंडिंग इनको हमारे सियासतदानों को मिलती है टू कंटेस्ट इलेक्शंस और जो बाकी इनकी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो वो उनको फंडिंग वहाँ से आएगी नहीं। इसी वजह से जो सरकारी इदारे हैं वो तबाह हैं, और जो प्राइवेट हैं वो ग्रो कर रहे हैं। अभी सरकारी कॉलेजेस जो हैं पंजाब के, उनकी बात कर लें तो उन पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं, वो ग्रो हुए जा रहे हैं, उनकी नई नई ब्रांचेस उनकी खुल, कैंपसेस बन रहे हैं पूरे पंजाब, ऑल ओवर द पंजाब। एक पंजाब कॉलेज का मुस्लिम टाउन पे नाम ले रहे ब्रो, 9-10 कैंपसेस हैं एक ही जगह पे। और चलो सिर्फ कॉलेज नहीं, एक पूरी ब्रांच है। यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होगा, पहले आपकी यूनिवर्सिटी है, फिर आपका एक कॉलेज है, फिर आपके नीचे स्कूल्स हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेज़ हैं, आपके कॉलेज की ब्रांचेज़ हैं, स्कूल्स की ब्रांचेज़ हैं। और इनमें टैक्स कैसे देते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ये जो फ़ीस लेते हैं उस पर कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं है, ये भी नहीं किसी को पता। मतलब इनकी अपनी मर्ज़ी है, फ्री फ्लोटिंग इकॉनमी है, आप जितना मर्ज़ी फ़ीस लें, जितना मर्ज़ी टैक्स, तो कि जितना ये देते हैं हमारे एलीट, उसका तो आपको पता ही है। टैक्स चोरी सबसे ज़्यादा ये लोग करते हैं। लेकिन सिंध के बारे में पूछना चाहता हूँ मैं, सिंध में इंटरमीडिएट में क्या होता है? ऐसे ही यार वहाँ पे भी ना जो ये जो अकेडमीज़ है ना, उसका कल्चर बहुत स्टार्ट हो गया। मीन्स के चलो वहाँ पे ऐसे नहीं है कि जो छोटे मोटे इलाके हैं ना, वहाँ पे ऐसे है कि यार कोई टीचर है जो ट्यूशन देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने भी ना इस तरह की छोटी मोटी अकेडमीज़ ओपन हो गई हैं, और वहाँ पे भी लड़के जो है वहाँ पे मतलब उन अकेडमीज़ भी भागते हैं। हाँ ये है कि तालीम के हवाले से शऊर ये आ गया है कि यार मतलब तालीम जो है अच्छी चीज़ है, उसको मतलब पढ़ना चाहिए, और आगे जो है एटलीस्ट बंदा ग्रेजुएट करे, आगे जाके पढ़े, कुछ करने के काबिल बने। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम यार कुछ बनने के काबिल बनाता ही नहीं है। नहीं, एक और सवाल ये भी बनता है ना कि आपने 2 साल कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है, आपने चलो एकेडमी भी आपने पढ़ लिया, आपके पास पैसे फालतू थे, या आपको मीडिया ने परसुएट किया, आपको आपके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने ये कहा कि आप पढ़ो, एकेडमी ज़रूरी है। उस सब के बावजूद 2 साल आपने मेहनत की है, उस सब के बावजूद आपको फिर 3 महीने टेस्ट की तैयारी क्यों करनी पड़ती है? अगर आपने एफएससी में पढ़ा ही नहीं है तो आप या एफएससी ना करो या आप टेस्ट ना दो। अगर आपने 2 साल पढ़ा है, उसके बाद 3 महीने की तैयारी की क्या लॉजिक, क्या मुझे ये समझाओ ज़रा। हाँ ना, ये मतलब इसी तरह से ये यूँ समझो ना कि एक धंधा बना दिया ना कि यार इधर से भी अब एक किस्म का एक टेस्ट बना देते हैं, उसकी प्रिपरेशन का बना देते हैं। अब देखो ना, बच्चा जो टॉपर होता है, जो बिल्कुल मतलब जिसने एफएससी में, वो जाके मेडिकल की फिर से तैयारी कर रहा है, उसी सिलेबस को फिर से पढ़ रहा है कि मैंने तैयारी करनी है मेडिकल के लिए। मतलब ये समझ में ही नहीं आता यार बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है साहब? यही ख्याल है भाई साहब। अब देखो ना, उसके बाद भी कंफर्म नहीं होता होना क्या। ये जो बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं, सॉरी यार आपकी आसिफ बात कर,
वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं को ना मतलब मोहरा बनाते हैं कि भाई इन्हीं को प्रमोशन के हवाले से इनको फ्री फंड कर देते हैं कि देखो ये हमारे सबसे बड़ा टॉपर जो है हाँ, फर्स्ट क्रीम पढ़ रहा है। क्रीम जिसे ये क्रीम क्रीम कहते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, टॉपर्स के साथ होती है। फिर उसी चीज़ को ही प्रमोट करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद भी देख लो ना यार उन्हीं लोगों का ही एजुकेशन का तो बताते हैं क्या टॉपर यार मैं कॉल सेंटर से बात निकली बिलाल साहब, वो मतलब अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे लोग, अब मैं जॉब कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे इस पे हम आएंगे पी यूनिवर्सिटी में बात करेंगे उसके ऊपर स्टेप वाइज चलेंगे। लेकिन यार ये देखो ना, अब एकेडमी का जैसे आपने कल्चर का सिस्टम बना दिया है कि भाई 12 साल एजुकेशन ली, अब भी फिर भी उसको सोचना पड़ रहा है कि अब यार मेरी तैयारी है नहीं, अब अभी मुझे ना कमी है किसी चीज़ की। अच्छा, फिर उसके बाद अजीब अजीब तरह की बुक्स निकल आती हैं, अजीब अजीब तरह के लॉजिक्स, अजीब अजीब तरह से पढ़ाना शुरू कर, और कन्फ्यूजन रहती है भाई। बंदा 10,000 बुक्स भी पढ़ ले तब भी बंदे को लगता है कि यार मैं अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं हुई मेरी। आजकल ये ऐसे होता है ना कि चलो आपकी तैयारी पक्की है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन आपके सारे यार दोस्त सारे एकेडमी जा रहे हैं, तो आपकी मतलब फटेगी कि यार वो सारे जा रहे हैं, मतलब आपको फोमो होगा ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार आप कुछ ना कुछ तो मिसिंग आउट कर रहे हो, ठीक है, आपको जाना चाहिए। तो वो बंदा जा रहा है यार, वो फुल तैयार है, वो मतलब उसको अच्छी खासी एफएससी की नॉलेज है, हालांकि उसको नॉलेज तो नहीं करेंगे वो भी जो है रटिफिकेशन के साथ ही उसने एफएससी वगैरह की होती है, बट स्टिल जो है मतलब रटा तो लगाया हुआ है ना यार एटलीस्ट। the only good thing I have heard from you is the word FOMO 16 साल की तारीख के बाद ये अच्छा वर्ड था एक, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि एकेडमिक कल्चर प्रमोट किया गया ताकि इससे पैसा बनाया जाए, क्योंकि ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप ये अकेडमीज़ बंद कर देना तो आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही चलेगा, लेकिन आपको एकेडमी में वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो आपको स्कूल उसमें पढ़ाई जाती है, आप बंद कर दो, आपके एजुकेशन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हम भी बगैर एकेडमी के पढ़े हैं, तुम लोग शायद गए हो लेकिन मैं नहीं गया। सिंध में ज़रूरत थी वैसे, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज में पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन पंजाब में अगर एक बंदा हाँ ये पॉइंट है, ये एकेडमी से पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा, लेकिन सेम डिग्री हमने ली है, ठीक है। और भी बहुत से बच्चे जो बगैर एकेडमी के पढ़ के ही वहाँ तक पहुँचे हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो बगैर एकेडमी के तैयारी बगैर MCAT की तैयारी की है, उन्होंने MBBS पास किया है। और हम इन दोनों को ही डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये मेडिकल को हमने डिस्कस कर लिया, या इंजीनियरिंग को भी आप देख लें, तो मोस्टली मतलब उसी का हो रहा होता है और उसी को प्रोफेशन समझ रहे होते हैं। ये जो पीछे से हमारे पेरेंट्स में ना एक साइकोलॉजिकल एक है कि भाई जो प्रोफेशन है तो वो इंजीनियरिंग है या डॉक्टर है, या तो उसके बाद वकील को समझते हैं। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि यार घर में जो एक बच्चा होता है ना, जो वालिदैन को लगता है कि ये बच्चा ज़हीन है, तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रख देते हैं उसे, ये तो बच्चा इंजीनियर बनेगा या तो ये डॉक्टर बनेगा। मतलब इन दो फील्ड के अलावा कोई ऐसी फील्ड इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। सोशल साइंसेज का तो भाई कॉल सेंटर का मालिक भी तो किल 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 कॉल सेंटर शायद क्या सोचा, कॉल सेंटर में आप पैसा डॉलर्स आएंगे बाहर से, पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। अल्टीमेट गोल, अब जैसे हम बात कर रहे हैं भाई एजुकेशन का भी पैसा ही है, अब डिग्रीज के बाद भी पैसा ही लेकिन आयरनी पता है क्या है? आयरनी ये है कि कसम से 2 साल आपने पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, एकेडमी के 3 महीने आपको वो चीज़ें दिखाएंगे आपके सामने जो आपको पता ही नहीं है। आपने पहले 2 साल वो चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई? अगर आपको लगता है कि आपका MCAT या ECAT कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो वो कॉन्सेप्ट आपने 2 साल में क्लियर क्यों नहीं करवाए? वही 3 महीने क्यों रिक्वायर्ड है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में? इसका रिलेशन फिर बोर्ड के एग्जाम्स जो है ना, और उनसे भी है, चेकिंग से कि वहाँ पे जो चेक किया जाता है जिस तरह से सिलेबस को, या जिस तरह से वो मसला नहीं है मसला ये है कि आपको पता है ना MCAT किस तरह का आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है ना, तो आप वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवा दो ना 2 साल में। ये 3 महीने के लिए 40-50, अब तो मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार लेते होंगे वो 4। डॉक्टर क्यों बनना है, मुझे तो ये जानना है कि मतलब MCAT में यार वाकई MCAT में कितने लोग तैयारी करते हैं यार लाखों के हिसाब से करते होंगे, मे बी क्यों बनना है यार डॉक्टर सबको? मतलब हम वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये क्यों मतलब प्रोफेशंस हैं। एफएससी से बंदा स्किल सीखे यार, यहाँ से तो स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से तो टेक्निकल, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है आगे, इतना मतलब जो कंट्रीज़ हैं टेक्नोलॉजी में इतना AI और रोबोट्स में
इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो हम तो फिर अभी तक एफएससी और इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स में ही फंसे यार आपका सिलेबस 200 साल पुराना है, आपको अभी तक हिस्ट्री आपकी ठीक नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, आपको अभी तक आपकी हिस्ट्री का ठीक पता नहीं, आप उसी पे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को बनना चाहिए था, पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था। तुम्हारे जैसे कहते हैं नहीं बनना चाहिए था, मेरे जैसे कहते हैं बनना चाहिए था। अभी तक हम इसी बात पे इसी बात पे हम डिसाइड कर रहे हैं। आप एंटी पाकिस्तानी हो, हम क्या कर सकते हैं। तो मसला ये है ना कि एट द एंड अगर हम जाके देखेंगे ना तो मसला ऊपर पॉलिसी मेकिंग में ही है, ठीक है। लेकिन हमें लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे ना कि एकेडमी कल्चर ज़रूरी नहीं है। आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं एकेडमी कल्चर में। अब सीएसएस की तैयारी एकेडमी को यार हम मुझे लगता है इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहे हैं ना, पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा, तो अभी जो स्कूल्स में भी इस तरह का कोई ऐसे नहीं है कि कोई अगर हम पढ़ें भी तो उसके बाद भी क्या फ्यूचर है यार बिलाल। वही तो मसला है ना, वो कि सिर्फ ये एकेडमीज मसला नहीं है, ये ओवरऑल पूरा सिस्टम। एकेडमी एक फैक्टर है उसमें। अभी बच्चों का जो बच्चे अपना इतना वज़नी बैग उठा के जाते हैं, मैं तो भाई सोच ही नहीं सकता था अपने दौर में 10 साल पहले मैं इतना भारी बैग उठाऊं। बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी माशाल्लाह हमने, और मैं तो क्या सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ता था और उसके बाद पेपर दे के अच्छे भले मार्क्स आ जाते थे विदाउट गोइंग टू एकेडमी। जैसे हम तो बेचारे गधों की तरह किताबें जो है ना बैग में डाल के लेकर जाते थे। और पता नहीं यार, बहरहाल अब हम जब याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार बाकी हम गधे थे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इंटरमीडिएट लेवल पे या जो इसमें जो चीज़ें की जाती हैं कि आप एकेडमी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी और माँ बाप को भी ये समझने की ज़रूरत है कि एकेडमी आपको एक गारंटी नहीं कर सकता कि आपका बच्चा कामयाब होगा या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपको और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए कि और भी फील्ड्स हैं। एफए करवाएं, सीएसएस करें, हमारे जैसे सीएसपी बने, एस्पायरेंट्स बने, एटलीस्ट सीएसपी बने ना बने बात का मसला है। उसके बाद अगर एफएससी हो भी गई है तो हम ये कहने लगे कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सीएसएस की तैयारी कर रहा है, तो 3-4 साल तो बच्चा सीएसएस की तैयारी कर ही रहा है ना, तो चल जाता है, टाइम अच्छा गुजर जाता है।